हेलो फ्रेंड्स। आज के टाइम में जीएसटी लेना बहुत आसान हो गया है, बट उसे संभाल के रखना ये मुश्किल हो गया है। एक टाइम था जीएसटी लेना ही मुश्किल था, बट आजकल तो जीएसटी जो है कुछ घंटों में आ जा रहा है। इसी वजह से कैंसिलेशन का जो डर है, कैंसिलेशन के जो चांसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हाई हैं। आज हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी 10 बड़ी गलतियां हैं जिसको एक टैक्स पेयर करता है और उसका जीएसटी कैंसिल हो जाता है। और आजकल जब जीएसटी कैंसिल होता है ना, तो वो रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल होता है। मींस अगर आज आपकी डेट है 1 जनवरी, तो आपका जीएसटी दिसंबर से भी कैंसिल हो सकता है, नवंबर से भी हो सकता है, अक्टूबर से भी हो सकता है। मतलब पास्ट की किसी भी डेट से आपका जीएसटी कैंसिल हो सकता है। और इसका कॉन्सिक्वेंसेस पता है क्या होगा? अगर आपने नवंबर में कोई बिल इशू करा है सपोज, या दिसंबर में करा है, अब आपका जो जीएसटी कैंसिल हो गया सपोज सितंबर से, अब आपने जिसको जिसको इनवॉइस इशू करा है, जिसने जिसने आपके इनवॉइस पे आईटीसी क्लेम किया है, उन सबको नोटिस जाएगा कि आपके सप्लायर का जीएसटी कैंसिल है, अपना आईटीसी रिवर्स करो। अब वो सब आपको कॉल करेंगे कि भाई क्या कर दिया, जीएसटी कैंसिल हो गया है, हमारे पास नोटिस आ रहा है। तो जीएसटी भी कैंसिल होगा, आपकी जो सोशल रेपुटेशन है वो भी कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगी। तो उन गलतियों से हमें बचना है। सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी पहली गलती है। तो सबसे पहली गलती लोग करते हैं, जीएसटी लेने के बाद एकदम फ्री होकर बैठ जाते हैं, ना खुद फाइल करते हैं रिटर्न, ना किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं। उनको लगता है कि यार प्रोफेशनल के पास जाएंगे फालतू में फीस लगेगी, खुद फाइल करते नहीं है। उस केस में क्या होता है, अगर आपने कॉन्टिन्यूअस रिटर्न फाइल नहीं किया, लगातार 6 मंथ 6 महीने तक अगर आपने अपना 1 या 3 भी फाइल नहीं किया, और अगर आप कॉम्पोजिशन में है तो लगातार 3 क्वार्टर अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो आपका जीएसटी कैंसिल हो सकता है। इवन आजकल की अगर मैं बात करूं, तो ये तो एक जनरल रूल है कि 6 महीने तक आपने फाइल नहीं करा तो जीएसटी कैंसिल हो जाएगा। एक और रूल होता है जिसमें यह कहा जाता है कि अगर नोटिस का आपने रिप्लाई नहीं किया तो भी जीएसटी कैंसिल हो जाता है। अब ऑफिसर सोचिए यहाँ पे खेल क्या करता है। खेल ये करता है, जैसे ही आपकी ड्यू डेट ओवर होती है, 1 हफ्ते बाद 10 दिन के बाद नोटिस आता है, और नोटिस में कहा जाता है आपसे कि अपना रिटर्न फाइल करिए। आपने अगर उस नोटिस के पीरियड तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया और उस नोटिस का रिप्लाई भी नहीं किया, तो उसी को बेस बनाकर आपका जीएसटी कैंसिल हो जाता है। ऑफिसर 6 महीने का वेट भी नहीं करता है। तो ये भी हो रहा है आजकल। वैसे जो जनरल रूल है वो यही है कि अगर 6 महीने तक आपने जीएसटी का रिटर्न फाइल नहीं किया लगातार, तो आपका जीएसटी कैंसिल हो जाएगा। कॉम्पोजिशन के केस में लगातार 3 क्वार्टर। और ना सिर्फ ना फाइल करना, अगर आप फाइल भी कर रहे हैं बट लगातार आपने नील की फाइलिंग कर रखी है, 6 महीना बीत गया, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, अगर आप लगातार रिटर्न तो फाइल कर रहे हैं बट नील का फाइल कर रहे हैं, यहां पर भी जीएसटी कैंसिलेशन के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। बिकॉज ऑफिसर आपको एक शो कॉज भेजेगा और ये कहेगा कि भाई 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, आप लगातार नील की फाइलिंग कर रहे हो, इट मीन्स आपका बिजनेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आप एक काम करो, जीएसटी कैंसिल कर दो। क्यों ना हम आपका जीएसटी कैंसिल कर दें, और जब आपको आगे चलकर नीड होगी तब आप अपना जीएसटी फिर से ले लेना। अभी हम आपका जीएसटी कैंसिल कर रहे हैं। तो ये भी केस होता है जहां पर जीएसटी कैंसिल हो जाता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर आपका जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी ये आपस में मिसमैच हो गया ना, जीएसटी कैंसिल हो जाता है, वो भी इमीडिएट इफेक्ट से। अब 1 में आपने सेल ज्यादा दिखा दी, 3B में आपने कम टैक्स पे करा। अब आजकल तो जीएसटीआर 1A भी आ गया है। अगर 1 गलत फाइल हो गया था तो ऑफिसर आपसे कहेगा कि आप जीएसटीआर 1A फाइल कर देते, तो आपने 1 में ज्यादा सेल दिखाई, 3B में कम दिखाया। एक बार मिसमैच होगा, नोटिस आएगा, हो सकता है कैंसिल ना भी हो, मिसमैच का नोटिस आ जाए। बट लगातार बार बार अगर आपका जीएसटीआर 1 और 3B आपस में मिसमैच होता चला गया, जीएसटी आपका कैंसिल होना तय है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अब आधार ऑथेंटिकेशन, अब तो जो जीएसटी आते हैं, खैर उसमें तो मैंडेटरी हो गया है, जो हम लोग करते हैं रजिस्ट्रेशन, बट जिनके पुराने रजिस्ट्रेशन है 2017 के, 18, 19, उनके लिए भी आधार ऑथेंटिकेशन ये मैंडेटरी है। तो अगर आधार से डिटेल मिसमैच हो गई या आपका आधार ऑथेंटिकेशन रिजेक्ट ही हो गया, फिर तो भैया कोई नहीं बचा सकता, आपका जीएसटी कैंसिल होना ही होना है। अगला है बैंक अकाउंट नॉट लिंक्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वजह से मेरे अपने कई क्लाइंट्स की जीएसटी कैंसिल हो चुके हैं। अभी क्या हो रहा है, कुछ घंटों में जीएसटी आ जाता है, बट विद इन 30 डेज जीएसटी अपडेट, बैंक अकाउंट अपडेट करना है। ये आपको करना ही करना है। और अगर आपका इंडिविजुअल है
तो आप करंट अकाउंट का वेट मत करिए, सेविंग अकाउंट अपडेट कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही करंट अकाउंट आए वैसे ही आप उसको अपडेट कर दीजिए। और अगर आपका इंडिविजुअल नहीं है, फर्म है, कंपनी है, तब तो आपको करंट अकाउंट ही अपडेट करना है। लेकिन जैसे ही जीएसटी आपके हाथ में आए, नेक्स्ट डे से आपको लगना है, सबसे पहले बैंक अकाउंट ओपन करवाइए और उसको पोर्टल पर आपको रजिस्टर करना है। बिकॉज अगर आपने लिंक नहीं किया बैंक अकाउंट तो आपका जीएसटी कैंसिल होना तय है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखिए, इस वजह से बहुत जीएसटी कैंसिल हो रहे हैं। अगला मिसमैच होता है जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 3B का। आपने 3B में होता कि आपके पास, आपने ये सोचा कि भाई मेरे पास तो इनवॉइस है, क्यों ना मैं आईटीसी क्लेम कर लूं। लेकिन नहीं, जैसा कि हमें पता है जितना आईटीसी जीएसटीआर 2B में आ रहा है आप वही क्लेम कर सकते हो, उससे ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो 2B और 3B के मिसमैच का नोटिस आएगा और फिर आपका जीएसटी भी कैंसिल हो सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। अगला है वेरिफिकेशन फेल। पहले भी होता था और अब तो 100% केस में होता है, क्योंकि जीएसटी अब कुछ ही घंटों में आ रहा है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन अगर फेल हो गया, ऑफिसर आपके पास गया, उसको वहां पर एड्रेस नहीं दिखा या एड्रेस मिला बट वहां पर कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो रही थी, कोई बोर्ड नहीं लगा था। आप कुछ लोग होते हैं ना जो घर का एड्रेस दे देते हैं, अब घर में वो पहुंचा, पता चला घर में कुछ हो ही नहीं रहा है, ना ऑफिस है ना कोई गोडाउन है, कुछ भी नहीं है। तो वो क्या करेगा भाई, वो जीएसटी कैंसिल कर देता है। तो अगर फिजिकल वेरिफिकेशन ही फेल हो गया तो भी आपका जीएसटी कैंसिल हो जाता है। उसके बाद जो अभी मैं बात कर रहा था कि आपके पास नोटिस आता है। अब नोटिस पे नोटिस आ रहा है, कुछ लोग बहुत शाणे होते हैं, वो इग्नोर करते हैं कि अरे हटाओ यार, छोटा मोटा नोटिस है, क्या ही हो जाएगा, छोड़ो छोड़ो, नहीं करते हैं रिप्लाई। तो अगर आपने जीएसटी नोटिस को इग्नोर किया तो आपका जीएसटी हो जाएगा कैंसिल। इसीलिए आज की डेट में एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद, वो है रेगुलर चेकिंग ऑफ पोर्टल। आप, मैं तो कहूंगा रोज दिन भर में एक बार हैबिट बना लीजिए। अगर आप खुद आपका जीएसटी है या अगर आप प्रोफेशनल हैं, ठीक है ना, तो आपको पोर्टल पर लॉग इन करना है और चेक करना है कोई नोटिस, कोई ऑर्डर तो नहीं पड़ा हुआ है। क्योंकि वो अगर आपने इग्नोर करा और 10 से 15 दिन बीत गए तो फिर आपका जीएसटी कैंसिल हो जाएगा। फिर आप चक्कर लगाओगे कि भाई जीएसटी कैंसिलेशन को रिवोक कर दो, एक्टिव कर दो, फिर जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ जाओगे, डेट लगेगी, वो पैसा भी मांग सकता है, कुछ भी होता है, बहरहाल प्रॉब्लम होगी। अगला होता है कॉम्पोजिशन स्कीम का मिसयूज। ये बहुत लोग करते हैं, कॉम्पोजिशन स्कीम में करवा लिया, अब क्या करते हैं, कॉम्पोजिशन के ऊपर एक लिमिटेशन होता है, वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता है। अभी हालांकि अलाउ करा है लिमिटेड स्कोप के साथ, बट ओवरऑल इंटर स्टेट सप्लाई आप नहीं कर सकते हो और आप एक लिमिट से ऊपर सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते हो और आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे एज अ कॉम्पोजिशन स्कीम, आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते हो। अब लोग पता है क्या करते हैं, टैक्स इनवॉइस इशू कर देते हैं, सामने वाले पर्सन को ये लगता है कि यार ये तो बंदा बोर्ड पे जीएसटी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, मोबाइल खरीदने गया, मोबाइल पे 18% जीएसटी है, वो दे के चला आता है। अब जो जीएसटी होता है ना, वो इनके जेब में चला जाता है, बिकॉज कॉम्पोजिशन वालों को तो 1% पे करना है टोटल सेल का, तो जो टैक्स का पैसा वो लेता है वो उनकी जेब में जाता है। तो जब भी आप परचेस करने जाइए कोई भी गुड्स, तो आप जीएसटी नंबर को पोर्टल पर डालकर चेक जरूर करिए कि वो रेगुलर में है कि कॉम्पोजिशन में है। अगर बंदा कॉम्पोजिशन में है तो वो बिल में आपसे जीएसटी नहीं चार्ज कर सकता, आप कंप्लेन करोगे उसका जीएसटी कैंसिल हो जाएगा। या डिपार्टमेंट वाले अगर पहुंच गए, ऑफिसर पहुंच गया और उसने देखा कि यहां मिसयूज हो रहा है, तो भी आपका जीएसटी कैंसिल हो जाएगा। उसके अलावा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद बहुत से ऐसे रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करना ही करना है। किसी एक का भी नॉन कंप्लायंस जीएसटी कैंसिलेशन का रीजन बन सकता है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लिस्ट ये है, ई वे बिल आपको इशू करना था, हमें पता है 50,000 से ऊपर है वैल्यू, 50 किलोमीटर से ऊपर है, तो पार्ट ए पार्ट बी ई वे बिल का दोनों हमें जनरेट करना है। नहीं जनरेट कर रहे हो, पकड़े गए, जीएसटी कैंसिल। आईटीसी फेक अगर आप ले रहे हो तो फ्रॉड, वो सब तो होगा ही होगा, जीएसटी भी कैंसिल। ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल थी, ई इनवॉइसिंग आप नहीं कर रहे हो, अभी भी आप नॉर्मल इनवॉइसिंग कर रहे हो, जीएसटी कैंसिल हो सकता है। एड्रेस शिफ्ट कर दिया, रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम जो आपका एड्रेस था अब वो आपने शिफ्ट कर लिया है, बट आपने जीएसटी में तो उसको अपडेट ही नहीं किया, यहां भी जीएसटी कैंसिल हो जाएगा। बिजनेस क्लोज हो चुका है, आपने इन्फॉर्म ही नहीं किया पोर्टल पर, अगर पता चला तो भाई जीएसटी कैंसिल हो जाएगा। एक ही स्टेट में, एक ही बिजनेस वर्टिकल में आपने एक से ज्यादा जीएसटी ले रखा है और कोई रीजन भी आपने स्पेसिफिक नहीं है,
कल को नोटिस आया, आपने रीजन नहीं दे पाए, तो सारे के सारे जीएसटी कैंसिल एक बार में हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो ये है वो सारे रीजन जो हमें ध्यान में रखना है। जैसे ही हमारे पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आता है, सबसे पहला काम हमें ये करना है कि जो हमारे ऊपर कंप्लायंसेस हैं, टाइमली रिटर्न फाइल करना, अभी हमने देखा, इनवॉइस बना के देना, और जो जो कंप्लायंसेस है वो हमें टाइम से करना है। और इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है जिससे जीएसटी कैंसिलेशन से हम बच सकें। क्योंकि एक बार जीएसटी कैंसिल हो गया तो फिर बिना चक्कर काटे डिपार्टमेंट के बहुत मुश्किल है कि जीएसटी दोबारा एक्टिव हो पाएगा। तो इन चीजों से हमें बचना है। सो अगर आप भी ऐसे ही मजेदार और इंपॉर्टेंट अपडेट्स पाना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।